आखिरी किनारे के बारे में सुना है, जहां आज भी एक ऐसी दीवार खड़ी है जो इंसानियत को एक बहुत बड़ी तबाही से रोके हुए है। ये कोई मामूली ईंटों या पत्थरों की दीवार नहीं है, ये वो दीवार है जिसे लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों और पिघले हुए तांबे से तामीर किया गया था। इस दीवार के पीछे हजारों सालों से एक ऐसी मखलूक कैद है जो अगर आज बाहर निकल आए तो जमीन का सारा पानी पी जाए और हर जी रूह को खत्म कर दे। आज की जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और रेडार्स के बावजूद ये दीवार इंसानी आंख से ओझल है। ये कहां है, इसे किसने बनाया और इसके टूटने का वक्त क्या है? ये दास्तान सिकंदर आजम की नहीं है, ये कहानी है उस अजीम बादशाह की जिसे कुरान ने जुल्करनैन कहा। वो मुसाफिर जिसने सूरज के डूबने और निकलने की जगहों को अपनी आंखों से देखा और जिसने लोहे और आग का इस्तेमाल करके तारीख का सबसे बड़ा कैद खाना तामीर किया। तारीख में कई बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया फतह की, मगर जुल्करनैन जैसा कोई न था। अल्लाह ने सूरह कहफ में उनका जिक्र एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर किया है जिसे जमीन पर हर तरह के असबाब और ताकत अता की गई थी। उनका सफर किसी तख्त, ताज या हीरे जवाहरात के लिए नहीं था, बल्कि जमीन पर अदल और इंसाफ कायम करने के लिए था। कुरान बताता है कि वो पहले मगरिब की तरफ गए, यहाँ तक कि उस आखिरी हद पर पहुंचे जहां जमीन खत्म होती थी और समुंदर शुरू होता था। वहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ वाले चश्मे में डूबते हुए देखा। फिर वो मशरिक की तरफ गए, जहां एक ऐसी कौम थी जिनके पास सूरज की तपिश से बचने के लिए कोई इमारत या साया न था। वो लोग जमीन के गारों में छुपकर जिंदगी गुजारते थे। मगर उनका तीसरा सफर सबसे ज्यादा पुरअसरार और खौफनाक था। चलते चलते जुल्करनैन शुमाल की जानिब एक ऐसे अनजान रास्ते पर निकल गए जो इंतहाई दुश्वार गुजार था। यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान थी। ये दो फलकबोस पहाड़ थे जिनके दरमियान एक बहुत बड़ा रास्ता यानी दर्रा था। यहाँ वादी में एक ऐसी कौम आबाद थी जिनकी जबान समझना तकरीबन नामुमकिन था। वो दुनिया से कटे हुए, खौफजदा और सहमे हुए लोग थे। जब उन्होंने जुल्करनैन की अजीमुशान फौज, उनकी ताकत और उनके पास मौजूद जदीद औजार देखे तो उन्हें उम्मीद की एक करन नजर आई। उन्होंने अपनी टूटी फूटी जबान और इशारों में जुल्करनैन को समझाया कि इन पहाड़ों के उस पार कोई इंसान नहीं बल्कि एक आफत बस्ती है, याजूज और माजूज। ये याजूज और माजूज कौन थे? रिवायात के मुताबिक ये इंसानों ही की नस्ल से हैं, मगर फसाद उनकी फितरत है। उनकी तादाद चींटियों और टिड्डी दिल की तरह बेशुमार है। इस कौम ने जुल्करनैन को बताया कि ये मखलूक पहाड़ों की बुलंदियों से ऐसे उतरती है जैसे सैलाब का पानी। ये जिधर से गुजरते खेतों को चट कर जाते